जय श्री हरि। आज श्री हरिवंश पुराण को 151 दिन में आज मैं त्रिपंचाशतमो अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवताओं का अंशावतरण के विषय में हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पृथ्वी की यह बात सुनकर वे सभी देवता उसके प्रयोजन के को सिद्ध करने वाले कर्तव्य का चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, भगवान आप इस पृथ्वी के बड़े हुए भारत को उतारिए। इसको फिर सुनिए, भगवान आप इस पृथ्वी के बड़े हुए भार को उतारिए, क्योंकि आप ही सब लोगों के शरीर की सृष्टि करने वाले तथा संपूर्ण जगत के ईश्वर है। इस विषय में देवराज इंद्र, वरुण और यम को क्या करना चाहिए? धनाध्यक्ष कुबेर अथवा साक्षात भगवान नारायण का भी क्या कर्तव्य है? चंद्रमा, सूर्य, वायु,
12 आदित्य, 8 वसु तथा लोकों का कल्याण करने वाले 11 रुद्रों को भी इस विषय में क्या करना चाहिए। दोनों देववैद्य, अश्विनी कुमार, स्वर्गवासी साध्यागण, बृहस्पति, शुक्राचार्य, काल तथा काली का भी इस समय क्या कर्तव्य है। ब्राह्मण, भगवान महेश्वर, विशाख, स्वामी कार्तिकेय, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, चारण तथा बड़े बड़े नागों को भी इस कार्य के संबंध में क्या करना है। सुरेश्वर, पंची, पर्वत, बड़ी बड़ी लहराओं से युक्त समुद्र तथा गंगा आदि दिव्य सरिताएं भी इस विषय में क्या कर सकती है। प्रभु शीघ्र आज्ञा दे, अपने अंश का प्रयोग किस प्रकार करे। यदि आपको पृथ्वी के हित का कार्य अवश्य करना है तो बताइए। राजाओं में युद्ध की ज्वाला जगाने के लिए इन सब किस उपाय से काम ले। पितामह, हम सब लोग किस प्रकार अंशवतार ग्रहण करें। हमें से जो देवता अंतरिक्ष में रहते हैं तथा जो पृथ्वी पर पार्थिव रूप से विराजमान है, वे सब सदस्य ऋत्विज ब्राह्मणों तथा राजाओं के कुल में अवतीर्ण हो तथा हम लोग भूतल पर अपने अयोनिज शरीरों को की भी सृष्टि करे। एक कार्य के लिए यत्नशील हुए देवताओं का यह निश्चित मत सुनकर उन देवताओं से घिरे हुए लोक पितामह ब्रह्मा जी ने यह बात कही। सूर्यश्रेष्ठ गण, तुम लोगों को जो निश्चय है वो मुझे भी अच्छा लगता है। तुम लोग भूतल पर अपने ही समान तेजस्वी अपने शरीर के अंशों को प्रकट करो। श्रेष्ठ देवताओं, तुम सभी लोग अपने अपने तेज से अवतार लो और तीनों लोगों की लक्ष्मी को पाकर भूदेवी की रक्षा करते हुए वहां रहो। मैं पृथ्वी पर आने वाले इन सब भय को पहले से ही जानता था। अतः भूतल पर स्थित भरत वंश के लिए मैंने जो कुछ विचार किया है उसे सुनो। पहले की बात है, मैं पूर्व समुद्र के पश्चिम तट पर अपने पुत्र महात्मा कश्यप के साथ बैठा था। उस समय लोक और वेद का अनुसरण कराने वाले प्राचीन कथाओं तथा बहुत से उत्तम गुण वाले पौराणिक इतिहास को चर्चा द्वारा मैं इस समय बिता रहा था। उन कथा वार्ताओं को कहते सुनते हुए मेरे समीप मूर्तिमती गंगा के साथ मूर्तिमान समुद्र शीघ्रता पूर्वक आया। उसके साथ मेघों की घटा तथा वायु की भी आगमन हुआ था। उस ऊंची नीची लहरों के कारण वेग एवं तरंगों से युक्त अपनी गति को विषम बनाता हुआ आया था। जल जंतुओं के कारण विचित्र दिखाई देने वाले जल रूपी वस्त्रों से उसका शरीर ढका हुआ था। उसके शरीर की कांति शंख और मुक्ताओं से अत्यंत निर्मल दिखाई देती थी। वह मूंगे और मणियों के आभूषणों से विभूषित तथा पूर्ण चंद्रमा से संयुक्त होने के कारण उद्वेलित उद्वेलित हो मेघ के समान गंभीर गर्जना कर रहा था। उसने मेरा तिरस्कार सा करते हुए अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके अपने अंचल एवं नमकीन जल बिंदुओं से मुझे भिगो दिया। जब समुद्र अपने उमड़े हुए जल से उस स्थान को दस्त भ्रष्ट करने के लिए उद्यत हुआ, तब मैंने क्रोध भरी वाणी से उसको कहा, तू शांत हो जा, शांत हो जा। इतना कहते ही समुद्र तनुता सूक्ष्मता को प्राप्त हो गया। उसकी उर्मी और तरंगों का प्रभाव दब गया और वह राज लक्ष्मी से प्रकाशित होता हुआ मेरे समीप खड़ा हो गया।
फिर मैंने ही मन पृथ्वी के भार उतारने के हेतु विचार करके तुम लोगों के हित की कामनाओं से गंगा सहित समुद्र को पुनः साथ देते हुए कहा, समुद्र, तू राजा के समान शरीर धारण करके मेरे निकट आया है, अतः जा, तू इस पृथ्वी का पालन करने वाला राजा ही होगा। वहां भी अपनी सहज लीला को धारण किए अपने तेज से तू मनुष्य का भरण पोषण करने वाला तथा भरत वंश का भार वहन करने में समर्थ होगा। शांत हो जा। मेरे इतना ही कहते कहते ही जो तू शांत होकर तनुता सुष्मता को प्राप्त हुआ है, इसलिए तू सुंदर शरीर से युक्त एवं यशस्वी होकर संसार में शांतनु नाम से विख्यात होगा। यह विशाल लोचना सर्वांग सुंदरी सरिताओं में श्रेष्ठ मूर्ति मती गंगा भी वहां तुम्हारी सेवा में उपस्थित होगी। मेरे ऐसा कहने पर क्षोभ में भरा हुआ समुद्र मेरी ओर देखकर बोला, देवेश्वर, आपने मुझे शाप क्यों दिया? मेरा यह शरीर तो आपकी आज्ञा का पालक है, अपने ही इसकी रचना की है और यह सदा आपकी सेवा में तत्पर रहता है। मैं आपका पुत्र हूँ, अपने स्वयं ही मुझे ऐसे वचनों द्वारा जो आपके और मेरे अनुरूप नहीं है शाप कैसे दिया? भगवान, आपकी ही कृपा से पूर्णिमा के दिन मैं बड़े वेग से बढ़ जाता हूँ। ब्राह्मण, इस सहज नियम से प्रेरित होकर यदि मैं अपनी मर्यादाओं से विचलित हो गया तो इसमें मेरा अपना क्या दोष है? भगवान, आज पूर्णिमा के दिन प्रबल वायु द्वारा फेंके गए मेरे जल से यदि आपका स्पर्श हो गया, आप भी भीग गए हो, तो इसमें मुझे शाप प्राप्त होने का क्या कारण है? उठी हुई प्रचंड आंधी, बड़े हुए महान मेघ और उगे हुए चंद्रमा से युक्त पूर्णिमा का पर्व, इस तीन कारणों से मैं क्षुब्ध उद्वेलित हो उठा था। ब्राह्मण, इस तरह आपके बनाए हुए कारणों को, नियमों को से ही क्षुब्ध होकर यदि मैंने अपराध किया है तो आप उसके लिए मुझे क्षमा कर दे और इस शाप को लौटा ले। देवेश्वर, मुझे दूसरा कोई सहारा देने वाला नहीं है, मैं शाप से शिथिल हो गया हूँ। यदि आप शरणागत की रक्षा का प्रतिपादन करने वाले प्रमाण पर दृष्टि रखते हैं तो मुझ पर अथवा दया करे, मुझ पर अवश्य दया करे। यह देव नदी गंगा आपकी ही आज्ञा से इस भूतल पर अवतीर्ण हुई है, इसका कोई दोष नहीं है। इसे मेरे दोष से ही दोष की भागिनी होना पड़ा है, अतः आप इस पर कृपा करें। महासागर देवताओं के भूभार हरण रूप उद्देश्य को नहीं जानता था, अतः मेरी शापाग्नि से भयभीत हो उठा था। उस समय मैंने मधुर वाणी द्वारा उसे सांत्वना देते हुए कहा, महोदधे, शांत हो जाओ, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। नदीश्वर, इस शाप से जो भावी कारक उद्देश्य है उसे बताता हूँ, सुनो। सरिताओं के स्वामी समुद्र, तुम अपने तेज से इस सागर शरीर को छोड़कर अर्थात योग बल से अपने आपको दो रूप में विभक्त करके एक से तो यहाँ रह जाओ और दूसरे रूप से जाओ और भरत वंशों में अपने शरीर को गर्भ में स्थापित करो। जल के स्वामी महासागर उस भरत वर्ष में भूपाल बनकर राज्य लक्ष्मी से संपन्न हो तुम चारों बाणों का पालन करते हुए बड़े सुख से रहोगे। यह जो तुम्हारी प्रिया सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा है, यह भी उस समय रमणीय अंगों से सुशोभित परम सुंदर रूप धारण करके वहां तुम्हारी सेवा करेगी। सागर, तुम मेरी आज्ञा से वहां इस जाह्नवी के साथ आनंद पूर्वक रहते हुए मुझे जल से भिगोने के कारण मिले हुए इस शाप के दुख को भूल जाओगे। समुद्र, तुम्हें बहुत शीघ्र मेरी इस आज्ञा का पालन करना चाहिए।
वहां इस गंगा के साथ तुम्हारा प्रजापत्य पत्य विधि से विवाह होगा। आठों वसु स्वर्ग से भ्रष्ट होकर रसातल में जा पहुंचे हैं। उन्हें मनुष्य रूप में उत्पन्न करने के लिए मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। अग्निदेव के समान गुणशाली तथा देवताओं को प्रसन्नता को बढ़ाने वाले उन आठों वसुओं को संतान रूप से उत्पन्न करने वाले के लिए यह गंगा तुमसे गर्भ धारण करे। सागर, तुम वसुओं को शीघ्र ही जन्म देकर कुरुकुल की महत्ता बढ़ाने के अनंतर उस मानव शरीर का त्याग करके पुनः अपने समुद्र रूप में प्रवेश करोगे। सूर्यश्रेष्ठ गण, इस प्रकार मैंने भविष्य में होने वाले पृथ्वी के राजस मुह रूपी भार को देखकर तुम्हारे हित के लिए पहले ही ये कार्य कर दिया है। इस तरह भूतल पर शांतनु के वंश का बीजारोपण मैंने कर दिया है। स्वर्ग में रहने वाले जो वसु थे वे गंगा के गर्भ से उत्पन्न हो चुके हैं और उनमें उनमें से ये 7 वसु यहाँ आ गए, परंतु एकमात्र 8वां वसु गंगा का पुत्र होकर अब तक वहां पृथ्वी पर ही लटक रहा है। संतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती के साथ पति का समागम होने पर विश्व की अपेक्षा जो दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम विचित्र बीर्ज था। वह कुरुकुल का तेजस्वी एवं प्रतापी राजा था। विचित्र बीर्ज के 2 ही पुत्र इस पर पृथ्वी पर वर्तमान है। वो दोनों ही राजा एवं पुरुषों में श्रेष्ठ है। धृतराष्ट्र और पांडु नाम से उनकी ख्याति है। उनमें से पांडु की 2 स्वभाव संपन्न सुंदरी पत्नियां है जो देवांगनों के समान रूपवती है। उनके नाम है कुंती और मांद्री। राजा धृतराष्ट्र की एक ही पत्नी है जो इस भूतल पर गांधारी के नाम से विख्यात है। वह पति के समान आचार से रहने वाली और सदा प्रतिबद्ध धर्म का पालन करने वाली है। उन दोनों राजाओं के पुत्र में महान युद्ध होने वाला है। तुम लोग उन्हीं के पक्ष और विपक्ष में पृथक पृथक अपने वंश उत्पन्न करो। उनके पैतृक राज्य के बंटवारे के संबंध में विवाद होने पर बड़ा भारी संग्राम छिड़ जाएगा और उसमें बहुत से नरेशों का विनाश होगा। वह महान युद्ध प्रलय काल के समान भयंकर एवं संहारकारी होगा। जब सेनापति राजा लोग उस युद्ध में उपस्थित होंगे उस समय एक दूसरे से लड़ भिड़ कर उन सब की शांति मृत्यु हो जाएगी। उस दशा में इस भूतल के सभी नगर और राष्ट्र भी निर्जन निर्जन से ही हो जाएंगे और यह पृथ्वी शिथिलता को प्राप्त हो जाएगी। द्वापर युग के अंत में घटित होने वाले इस भावी विनाश को मैंने पहले से ही देख लिया है। उस समय अपने सैनिक मनुष्य सहित समस्त भूपाल शास्त्रों द्वारा विनष्ट हो जाएंगे। उस युद्ध से जो लोग बच जाएंगे उन्हें रात में अचेत होकर सोते समय भगवान शंकर का अंशभूत अश्वत्थामा अग्नि तुल्य अस्त्र के तेज से जलाकर भस्म कर डालेंगे। प्रलय काल के समान वह क्रूरता पूर्वक विनाश कांड जब समाप्त हो जाएगा तब मैं यह कहूंगा कि तीसरा द्वापर युग समाप्त हो गया। परमेश्वर विष्णु के पूर्णतया अंश स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को पधारने पर अत्यंत भयंकर अंतिम युग का कली की प्रवृत्त होगी जो देखने में बड़ा ही दारुण है। उस समय मनुष्य में प्राय अधर्म की स्थिति होगी। धर्म को बहुत कम लोग ग्रहण करेंगे। उनमें सत्य का संयोग नहीं रहेगा और सब में असत्य का संग्रह बढ़ेगा। रुद्र और कुमार कार्तिके इन्हीं 2 देवताओं का प्राय सब लोग आश्रय लेंगे। संसार में वृद्धावस्था तक जीने वाले अधिक न होंगे। सॉरी।
संसार में देवताओं, अतः यही निर्णय सबसे श्रेष्ठ है कि पृथ्वी पर रहने वाले राजाओं का अंत कर दिया जाए। इसीलिए तुम सब लोग अपने अपने अंश अवतार लो, देर न करो। धर्म के पक्ष में जो देवताओं, उन्हें कुंती और मांद्री के गर्भ से उत्पन्न होने की आज्ञा दी जाए। विवाद या युद्ध का भूल है कली, उसे सहायकों सहित गांधारी के गर्भ से उत्पन्न होने के लिए प्रेरित किया जाए। काल से प्रेरित हुए राजा इन दोनों पक्षों में से किसी एक का आश्रय लेंगे और पृथ्वी के राज्य की प्राप्ति के लिए लोभासक होकर वो सब के सब सामग्री लालसा सामग्री की लालसा रखेंगी। संपूर्ण जगत को धारण करने वाली यह पृथ्वी अब अपने स्थान को चली जाएगी। इसके आधारभूत राजाओं के विनाश के लिए इस लोक प्रसिद्ध उपाय का अनुष्ठान आरंभ कर दिया गया है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर पृथ्वी भूमि पालों के वध के लिए काल के साथ जैसे आई थी वैसे ही लौट गई। तदंतर ब्रह्मा जी ने देवद्रोही दानवों का दमन करने के लिए देवताओं को प्रेरित किया। उन्होंने पुरातन ऋषि नर, पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग, सनत कुमार, साध्यगण, अग्नि आदि देवता, वरुण, एम, सूर्य, चंद्रमा, गंधर्व, अप्सरा, रुद्र, आदित्य तथा दोनों अश्विनी कुमार, इन सब को अवतार लेने के लिए प्रेरणा दी। तत्पश्चात समस्त देवताओं ने पृथ्वी पर अपना अपना अंश उत्पन्न किया। राजन, मैंने तुम्हें पहले आदि पर्व अंश अवतार के प्रसंगों में जैसा बताया है उसके अनुसार दैत्यों और दानवों का विनाश करने वाले वे देवता योनिज और अयोनिज रूप से पृथ्वी पर राजा होकर उत्पन्न हुए। उनके शरीर पिंड खजूरे के समान पुष्ट और वज्र के तुल्य सुदृढ़ थे। उनमें से कितने ही 10,000 हाथियों के समान बलवान थे। कितने ही बल की अटूट प्रभा से संपन्न थे। वे गधा, परीग और सखियों के आघात पर लेने में समर्थ थे। उसकी भुजाएं परिघों के समान मोटी एवं सुदृढ़ थी। वे सब के सब पर्वत पर्वत शिखरों द्वारा प्रहार करने वाले तथा परिघों से युद्ध करने में कुछ कुशल थे। उनमें से सैकड़ों हजारों वीर देवताओं वृष्णि वंश, कुरु वंश तथा पांचाल वंश में राजा एवं राजकुमारों के रूप में उत्पन्न हुए थे। कितने ही देवता समृद्धशाली या ज्ञाकी या गीक ब्राह्मणों के कुल में प्रकट हुए थे। वे संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता, महाधनुर्धर, वैदिक व्रत के अनुष्ठान में तत्पर, समस्त समृद्ध कार्य गुण से संपन्न, यज्ञकर्ता तथा पुण्य कर्म का अनुष्ठान करने वाले थे। जो कुपित होने पर पर्वतों को भी हिला सकते थे, पृथ्वी को विदीर्ण कर सकते थे, आकाश में उड़ सकते थे और समुद्र को भी विक्षुब्ध कर सकते थे। भूत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी ब्रह्मा जी उन देवताओं को उपरयुक्त आदेश दे भगवान नारायण को समस्त लोगों की रक्षा का भार सौंपकर शांत हो गए। जन्मेजय, समस्त प्राणियों का हित साधन करने में समर्थ भगवान विष्णु प्रजा वर्ग के हित के लिए इस भूतल पर जिस प्रकार अवतीर्ण हुए थे वह प्रसंग फिर सुनो। राजा यताति के वंशज बुद्धिमान वसुदेव के आदरणीय कुलों में यशोवर्धक कर्म करने वाले भगवान नारायण को जन्म ग्रहण किया था। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।